हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको प्रीवियस वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन 9.4 के एग्जांपल कराए थे। आज हम 9.4 एक्सरसाइज लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो ये मे बी 2 या 3 वीडियोस में पूरी हो पाएगी। तो 9.4 का पार्ट 1 आज हम करा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसे। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट तो हमें करने थे, लेकिन यहाँ पर y वाली टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो केवल x वाली टर्म है। तो dx को इधर ले जाएंगे और यहीं पर इसे सॉल्व करेंगे। जो हम 7 चैप्टर में कर रहे थे इंटीग्रेशन में, वही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर। अब यहाँ पर जब मैं दोनों साइड यानी कि बोथ साइड इंटीग्रेशन लूंगा तो देखिए इसका तो हो जाएगा y, लेकिन इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इस वन को काटना है, तो वन को काटने के लिए cos a का या cos x का हम फॉर्मूला लगाएंगे। वन जो है cos x किस फॉर्मूले में होता है, जो हम cos 2a का फॉर्मूला पढ़ते थे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इस तरीके से पढ़ते थे। 2a का फॉर्मूला a की फॉर्म में होता था। जब यहां पर 2a की जगह पर x है तो क्या होगा, 2a है तो यहां पर a आया। अगर मैं यहां पे x कर दूं तो क्या होगा, ये वाला एंगल जो है हाफ हुआ है ना, तो यहां पर ये वाले एंगल भी आपके हाफ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्या हुआ, 2a के लिए a आया तो x के लिए x अपॉन 2 आएगा। सेम कंडीशन यहां फॉलो होगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये चूज करना है कि यहाँ पे 1 को काटने के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने देखा 1 माइनस कॉस एक्स है। अगर मैं इसमें ये माइनस साइन वाला फॉर्मूला पुट करता हूं तभी मेरा प्लस का 1 और माइनस का 1 कटेगा। ये यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। कैसे, देखिए इधर 1 माइनस कॉस एक्स की पुट करूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे 1 प्लस cos x ये पुट करूंगा मैं, ताकि ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाए। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्लियर। मैंने यहाँ पर क्या है, ये cos x के फॉर्मूले cos 2a वाले फॉर्मूले जो थे वो x में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर दिए और यहाँ पे आ गया आपका dx। अब यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं, ऊपर 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे भी ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, dx आपका साथ में चल रहा है y इक्वल टू। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बचेगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से ये 2 भी कैंसिल, dx आपका बचा हुआ है। इसके बाद में साइन अपॉन cos होता है 10, अब ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इंटीग्रेशन में हमारे पास 10 स्क्वायर का फॉर्मूला भी डायरेक्ट नहीं होता। 10x का तो होता था लेकिन 10 स्क्वायर का नहीं होता। तो क्या करेंगे, 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, सेक की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला होता था ना, सेक स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x ये होता था फॉर्मूला हमारा। तो 10 स्क्वायर x चाहिए हमें, तो इसको उठा के इधर ले आऊंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, सेक 10 स्क्वायर x बाई 2 की जगह सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। क्या किया मैंने, यहां से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो मुझे 10 की वैल्यू निकालनी, तो इसको उठा के लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर x। यही वाली वैल्यू इसकी ये मैंने पुट कर दी यहाँ पर। अब इसके बाद में ये आप अच्छे से जानते हो कि sec स्क्वायर x बाई 2 है। अभी हम इंटीग्रेशन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं 7 चैप्टर में, इसलिए हम इसे डायरेक्ट करेंगे, वरना हमें x अपॉन 2 मानना पड़ता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है y इक्वल टू सेक स्क्वायर x का तो होता है 10x, लेकिन यहाँ x बाई 2 है तो x के मल्टीपल में जो भी आपके नंबर होता है, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा अपॉन में जाती है। तो यहाँ पे x के मल्टीपल में 1/2 है तो इसका 1/2 अपॉन में चला जाएगा, माइनस जो 1 है उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस c, कांस्टेंट लगाते ही हैं, ये 2 जाएगा ऊपर। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नहीं तो आप जो है इसे अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके फिर से देखिएगा। मैंने बारीकी से एक पॉइंट समझाया है।
और इसको पॉज करके नोट करिए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी dy ओवर dx इक्वल टू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए यहाँ y की कंडीशन है तो y के नीचे लेके आएंगे इसे। तो क्या करेंगे हम, dy ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx ऊपर जाएगा, इतना आ गया। अब जब इस दोनों तरफ में हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, dy ओवर क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx इंटीग्रेशन। अब एक बात को समझिए, देखिए आपने जो है प्रीवियस चैप्टर में 7 चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज इस बात से होते हैं कि सर यहाँ पर तो x था, आपने x में ही फॉर्मूले कराए थे, x में सारे सवाल कराए थे 7 चैप्टर में, यहाँ तो y दे रखा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता यहाँ पर कि वेरिएबल कौन सा है। कंडीशन होती है कि x है तो x में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x में फॉर्मूला आया है, अगर यहाँ पे y है तो y में इंटीग्रेशन हो रहा है और y में फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, क्योंकि a स्क्वायर होता था फॉर्मूले में, a नीचे आया, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 नीचे आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है कुछ नहीं है तो x प्लस c। अब हम जानते हैं जो इनवर्स होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम कि y अपॉन 2 इक्वल टू इनवर्स को, वैसे तो ले जाते नहीं है इधर, पर नॉर्मली बच्चों को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि साइन इनवर्स को उठा के उधर ले गए। कंडीशन होती है बोथ साइड में हम साइन अप्लाई करते हैं, तो साइन इनवर्स को उधर ले गए नॉर्मल भाषा में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, यहां से क्या हुआ, इनवर्स को उधर ले गए तो साइन x प्लस सी हो गया। नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं मैं, कभी ले जाते नहीं इस तरीके से। तो क्या हो गया, अब ये y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 साइन x प्लस सी, और यही आपका आंसर है। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये थर्ड दे रखा है आपको dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 1। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये हालांकि दो तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन वो भी बात की बात है। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं। y इक्वल टू उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस y। अब y वाली टर्म है, मल्टीप्लाई में है किसके, टोटल 1 के, ये तो इसको इसके y के नीचे लेके आऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर 1 माइनस y इक्वल टू dx को इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लिया। अब इसको जब इससे आगे सॉल्व करूंगा मैं, तो 1 माइनस y है, इसकी कंडीशन पढ़ी है आपने क्या होती है, हम ये 1 माइनस y को या तो y माइनस 1 लिख लें कॉमन लेके, या फिर इसको अलग से हम t मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, लेट 1 माइनस y इक्वल टू t, तो क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0 डिफरेंशिएट करने पर, माइनस dy इक्वल टू dt आएगा, जिससे dy की वैल्यू हो जाएगी माइनस के dt। इसे कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम dy की जगह लिखेंगे माइनस के dt अपॉन 1 माइनस y हो गया आपका t इज इक्वल टू ये आपका dx है। ठीक है, अब ये माइनस बाहर निकल आएगा और 1 अपॉन t क्या होता है, log t का फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपका log t इक्वल टू ये हो गया x प्लस c। इसके बाद में ये माइनस है तो क्यों ना इस माइनस को पहले इधर पहुंचा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये log t इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ये कंडीशन बनेगी। इसके बाद में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में log की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर log a के बेस पर b बराबर n दे रखा है तो a की पावर n इक्वल टू b होता है, a की पावर n इक्वल टू b होता है। और ये भी बताया था कि जितने भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली जब log लिखा होता है तो उसके बेस में e माना जाता है, कुछ नहीं होता तो e माना जाता है। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या बनेगी, e की पावर ये बराबर ये बनेगी, तो यहां से क्या लिखेंगे हम इसको, इस कंडीशन से इसकी पावर ये बराबर ये होता है, तो ऐसे ही इसकी पावर ये बराबर ये हो जाएगा, तो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू टी बनेगा कंडीशन। अच्छा, अब t क्या था आपका, t था आपका 1 माइनस वाई, तो आपने क्या किया, e की पावर इसको अलग अलग कर लिया, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर c, क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार गुणा में घातें जुड़ जाती हैं
वैसी जुड़ी हुई घातों को हम अलग कर सकते हैं। तो माइनस एक्स और ये माइनस के सी हो जाएगी, क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू टी की वैल्यू थी 1 माइनस वाई। क्यों ना मैं इस वाई को उठा के इधर ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, ये वाई इधर प्लस का हो जाएगा और इन दोनों को उठा के उधर ले जाऊं, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू की पावर माइनस सी। अब चूंकि ये पूरा की पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को कुछ और लिख सकता हूं। मान लीजिए मैं इसको C1 नाम दे दूं, C2 नाम दे दूं, A B C कुछ भी नाम दे सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ए, तो y इक्वल टू 1 माइनस ए ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए ये भी इसका आंसर है, क्लियर। और मैं इसका आंसर y इक्वल टू 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, ये भी इसका आंसर है। दोनों ही इसके आंसर है और दोनों ही में से आप कोई सा भी करके आओगे वो सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, यहां पर तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है e की पावर माइनस सी को क्या लिखेंगे यहां पे, वेयर e टू दी पावर माइनस सी इज इक्वल टू ए, और यहां पे क्या लिखेंगे, वेयर e टू दी पावर माइनस सी इक्वल टू ए। यहां पे मैंने क्या किया था, केवल e की पावर माइनस सी को ये माना था, तो मेरी ये कंडीशन बनी थी। अब मैंने माइनस e की पावर माइनस सी को a मान लिया, तो माइनस का यहां से हटके प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया। तो दोनों ही आंसर सही है, आपको आंसर शीट में कोई भी दे रखा हो दोनों ही सही माने जाएंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पहले dx वाली टर्म को उधर उठा के ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू, इसको ले जाऊंगा उधर तो माइनस की हो जाएगी, माइनस sec स्क्वायर x tan y dx। कंडीशन हमने क्या किया, इसको उठा के इधर लेके माइनस में हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सेपरेशन करना है, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। देखिए सेपरेशन कैसे होगा, ये sec स्क्वायर y है, dy है, कोई दिक्कत नहीं है, tan x को इधर ले जाना है, और ये sec स्क्वायर x dx है तो tan y को इधर लेके आना, तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, क्योंकि मैं tan y को उसके नीचे ले आया, इक्वल में माइनस sec स्क्वायर x dx और tan x को इसके नीचे ले गया, tan x। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ में इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे एक काम तो ये कर सकता हूं मैं कि sec स्क्वायर y को 1 अपॉन cos स्क्वायर y लिखूं, फिर इसको sin y बटे cos y लिखूं, एक cos से एक cos काटूं, मल्टीप्लाई में लेके जाऊं, फिर 2 का मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे, उसके बाद है फिर फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन sin 2 का, sin का बनेगा, फिर sin को cosec में चेंज, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते, छोटा छोटा हो रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है, नजरिए की जरूरत है। मैंने क्या किया, लेट tan y इक्वल टू t माना एंड tan x इक्वल टू मैंने u मान लिया। क्या किया, इस tan y को मैंने t माना और tan x को मैंने u माना। अब यहां पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dt। करते हैं इंटीग्रेशन इस तरीके से ही, जब tan y का करेंगे sec स्क्वायर y और y का dy और t का dt। ऐसे ही इधर हो जाएगा ये tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू du, tan x का sec स्क्वायर x और x का करेंगे तो dx, u का du। अब ये जो वैल्यू है देखो, sec स्क्वायर dy dt ये रही और sec स्क्वायर x dx ये रहा, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो बन जाएगा हमारा वो बनेगा, अब ये बराबर तो लग रहा है इधर, sec स्क्वायर y dy को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, dt अपॉन ये tan y को मैंने माना था t इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x dx हो गया du और tan x को मैंने माना था u। इस तरीके से हो गया। अब देखिए 1 अपॉन t dt क्या होता है, log t इक्वल टू माइनस log u प्लस, इसको देखिए वैसे तो मैं c लिख सकता हूं, इसको c के अलावा इसको log c भी लिख सकता हूं। जब हमारी सारी कंडीशन log में चलती है ना, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को भी log में मान लेते हैं ताकि log को हटाने में दिक्कत नहीं होती। तो मैंने क्या किया, इसको भी log c मान लिया। कांस्टेंट है, आप इसको जैसे चाहे वैसे मान सकते हैं, वैल्यू दे रखी होगी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी पुट करके। अब यहाँ पे ऐसी जरूरत ही नहीं है। इतना हो गया। अब ये माइनस वाली कंडीशन log की इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये log t प्लस log u इक्वल टू log c। अब log की एक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी है कि log a प्लस log b, इसको हम log a b कर सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन अगर प्लस में है तो इनटू में जाती है और माइनस में है तो अपॉन में जाती है। क्लियर।
यानी कि अगर log a माइनस log b होता तो उसको लिखते log a अपॉन b। क्लियर? अच्छा आप देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बन गई। यहां से अब इसको ले सकता हूं मैं इसी प्रॉपर्टी से log t इंटू यू, log t इंटू यू इक्वल टू log c। क्लियर? अब दोनों तरफ में log है, ऐसा कहते हैं नॉर्मली कि log से log कट गया, जबकि लिखते क्या है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। दोनों साइड में हमने क्या लिया एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग लेने पे क्या होगा दोनों लॉग हट जाएंगे, तो क्या बचेगा t इंटू यू बराबर c बचेगा। t हमने क्या माना था, t हमने माना था tan y, तो क्या हो गया ये tan y इंटू u माना था tan x, तो क्या हो गया यहां से tan y tan x इक्वल टू c, और ये आपका आंसर निकल आया। क्लियर? नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसे अच्छे से। कोई चीज समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा फिर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपका सारा की सारा वही आ रहा है इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा है 7th चैप्टर में। अब यहाँ पे क्या केवल सेपरेट करने का काम है, केवल यहाँ पे स्पेशल आपका, बाकी सब कुछ वही है। देखिए ex प्लस e की पावर माइनस x dy इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले गया उधर बराबर के इक्वल में, सॉरी इक्वल के उधर, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx हो जाएगा। इतना ही तो हुआ, ये माइनस की संख्या प्लस की होगी इधर जाके। अब मुझे सेपरेशन में क्या करना है, x वाले एक तरफ लेने, तो क्या हो जाएगा dy इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, इतना आया। इसके बाद में आप इंटीग्रेशन ले लूं दोनों साइडों में, तो क्या होगा ये तो सीधा सीधा y हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे सिंपल ही नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें इस डिनोमिनेटर वाली जो संख्या है इसको हम t मान लेंगे अलग से, तो क्या करेंगे लेट ex प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t मान लिया हमने। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसका क्या होगा ex प्लस e की पावर माइनस x, फिर x का करेंगे तो -1 और dx इक्वल टू dt होगा कि नहीं होगा? ex का ex ही होता है, ये भी x का ex हो गया, लेकिन माइनस x की वजह से -1 आ गया, तो इसको लिख सकता हूं मैं ex माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। तो मेरी वैल्यू ये आ गई निकल के, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या होगा ये इसकी जगह पर ये पुट हो जाएगा dt अपॉन ये हो गया t। क्लियर? फिर मैंने क्या किया y इक्वल टू ये हो गया log t का फॉर्मूला, log t प्लस c, तो y इक्वल टू log t कितना है आपका, t तो आपने ये माना था, तो ex प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c, और ये आपका आंसर निकल आया जो आपको फाइंड करना था। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेपरेशन करना है भाई, dy के नीचे ये y वाली कंडीशन लेके आएंगे, तो dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर ही है, dx को उधर मल्टीप्लाई में ले गए। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड में, तो ये तो आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y का, तो हम लगा दिया tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो इसको लिख दूंगा मैं tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ओके, ये आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या किया था हमने, 1 का तो x हो गया और x स्क्वायर वही प्लस 1 ऊपर पावर में करते हैं, उसी को नीचे लिखते हैं, और ये आपका आंसर निकल आया। उस तरह नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेपरेट करते हैं इसे और सॉल्व करते हैं। y log y dx इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा x dy। अब y वाली कंडीशन एक तरफ और x वाली एक तरफ, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y log y। क्लियर? क्या किया हमने, सेपरेट किया x के साथ में x और y के साथ में y। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब मैं लूंगा तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन x है, इसका तो हो जाएगा log x इक्वल टू, यहां पर ये डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि y और log y दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो हम क्या करेंगे लेट log y इक्वल टू t मान लेते हैं, ये log y इसको t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन y dy इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखिए dy ये वाली कंडीशन जो है ये dy ओवर y कितना हो गया dt, इसको लिख दूंगा dt अपॉन, और log y को मैंने माना था t, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे log x इक्वल टू ये कितना हुआ log t प्लस c, इधर लिखिए या इधर लिखिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादातर हम क्या करते हैं x की तरफ लिखते हैं तो हम इधर ही लिख लेते हैं, और जबकि log आ रहा है तो मैंने आपको बताया था अभी कि जब log आता है तो log c ही मान लेते हैं हम, ताकि हमें दिक्कत ना हो उसे करने में, आगे सॉल्व करने में। log c हमने कांस्टेंट मान लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये log वही a प्लस log b वाली कंडीशन, log a भी log xc हो गया, cx कह लो या xc कह लो, इक्वल टू log t। दोनों तरफ से जब मैं इसको हटाऊंगा log को एंटी log लेके तो क्या हो जाएगा xc इक्वल टू t आ जाएगा। अब इसके बाद में यानी ये वैल्यू आई कितनी, t इक्वल टू xc आ गया। क्लियर, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने log y, तो log y लिख दी वापस से हमने, xc आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो e माना जाता है, और इसकी पावर ये बराबर ये होता है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर xc, और ये आपका आंसर निकल आया। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट करिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपके। तो dx को पहले इधर ले जाएंगे हम, तो x की पावर 5 dy इक्वल टू माइनस के y 5 dx हो गया। अब y को एक तरफ और x को एक तरफ, तो dy ओवर y 5 इक्वल टू dx ओवर x5 आएगा, माइनस साथ में चल रहा है इसके। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लेंगे हम, तो सॉल्व करने के लिए इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा y की पावर माइनस 5 dy इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 5 dx। क्या किया, जब पावर ऊपर जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, जब संख्या के साथ जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो गया। अब इंटीग्रेशन वही कहिएगा, y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस c। इसके बाद में इसे करूंगा मैं, यहां से ये हो जाएगी y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। ये माइनस से माइनस मैंने यहां से कैंसिल आउट कर दिया, और ये आपका यहां पे मैं ले लेता हूं एलसीएम 1 मान के नीचे, ठीक है। तो क्या होगा, y की पावर माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 4 मैंने एलसीएम ले लिया इन दोनों में 1 मान के, तो 4 1 4 का डिवाइड करूंगा 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई x की पावर माइनस 4 आया, प्लस 1 से 4 टाइम्स 4c हो गया ये। क्लियर, इसको c1 भी कह सकता हूं मैं, बाद में e करूं कुछ भी कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम y की पावर माइनस 4 इक्वल टू x की पावर माइनस 4 प्लस 4c1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ या c लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, c लिख दिया। यहाँ पे वेयर लिख देंगे हम c इक्वल टू 4c1। अब देखिए, या तो आपका आंसर ये दे रखा होगा, या फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे इन पावरों को माइनस की प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, 1 अपॉन में चेंज करके, और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो भी आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है आपका। इसको मैं कर सकता हूँ 1 अपॉन y4 इक्वल टू 1 अपॉन x4 प्लस c। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये और चेंज हो जाएगा, और कैसे चेंज हो जाएगा, फिर वापस से मैंने इसके नीचे 1 मान लिया, x4 एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस c x4 1 अपॉन y4, इस तरीके से वापस से उल्टा कर दूंगा इसे मैं कन्वर्ट करके, तो y की पावर 4 y ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस c x की पावर 4। ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आंसर हो सकता है। तो आंसर से कई सारे आ सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं, आंसर दे क्या रखा है बुक में जी। आपको जो आंसर है, आपका जो आंसर है यहाँ पे -4, अच्छा ये -4 रह गया, यहाँ पे ये माइनस रह गया था, ये माइनस, तो ये आंसर आपको इसी फॉर्म में दे रखा है, इसी फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको उठा के इधर ले जाएं, तो x की पावर -4 प्लस y4 की पावर -4 प्लस c बराबर 0 कर सकते हैं, या फिर x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 इक्वल टू c भी कर सकते हैं। दोनों ही सही है, क्योंकि जब इसको उधर उठा के ले जाऊंगा माइनस c होगा, और माइनस में मैंने बताया था अभी आपको कांस्टेंट के माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस प्लस कुछ भी दे सकता है, वो कन्वर्ट करने के ऊपर उसने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्लियर, तो आपका आंसर ये आ गया। यहाँ पे माइनस रह गया था हमारा, तो ये गलती से थोड़ा सा, इसलिए आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था, प्लस माइनस की गलती आ रही थी। तो आपका उसने यही आंसर दे रखा है, तो इसको आप मत देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा आपको। तो क्या करेंगे, ये देखेंगे हम, ठीक है। -4 था और उधर उठा के ले गए, प्लस का हो गया, और प्लस में c है, तो ये आपका आंसर आ गया। आप प्लस c को उधर ले जाएंगे, माइनस का होगा वैसे तो, लेकिन आप इसे प्लस c भी लिख सकते हैं, माइनस c भी लिख सकते हैं, या यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। क्लियर, ओके। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये आपको सेपरेशन थोड़ा सा लगाना है, केवल dx को इधर लेके जाना है क्योंकि साइन इनवर्स x ऑलरेडी यहाँ पे है। तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx कर दिया हमने। इंटीग्रेशन लेने पर ये तो हो गया सीधा सीधा हमारा y इक्वल टू ये है साइन इनवर्स x dx। इसका हम कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हमें जो हमारा 7th चैप्टर था उसका आइलेट वाला जो फॉर्मूला था वो हमें लगाना पड़ेगा इसमें, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो आइलेट का रूल क्या कहता था, इसमें एक तो इनवर्स फंक्शन है, ये रहा इनवर्स फंक्शन, इसको फर्स्ट मानना है और उसके बाद में जो भी कुछ है उसे सेकंड मानना है। या कुछ भी नहीं है तो 1 इसके इंटू में मानेंगे हम, 1 इंटू में मान लिया तो 1 जो है वो सेकंड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट मान लेते। तो फॉर्मूला जो था उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, एक बार रिमाइंड आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा कि dx का फॉर्मूला होता था फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। ये कंडीशन थी, ये वाला फॉर्मूला होता था आपका, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का, जो हमने 7 चैप्टर में पढ़ा है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम। तो क्या था, फर्स्ट हमने माना ये साइन इनवर्स x और सेकंड माना हमने 1 को। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, क्लियर। इसके बाद में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ होल प्लस सी। ये कंडीशन बनेगी आपकी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो होल होगा उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेंथी हो गया थोड़ा सा इसीलिए। तो साइन इनवर्स x 1 का हो गया x, 1 का x हो गया, माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पता होगा आपका ये फॉर्मूला, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x dx प्लस सी, क्लियर। तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स x ये तो हो गया क्लियर आपका कि तो पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, तो ये नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। उससे क्या होगा फिर, ये हो गया 0 माइनस के 2x dx इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx dt। तो यहां से क्या आया, x dx की वैल्यू निकल के आई हमारी dt अपॉन -2, क्लियर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे x dx की जगह पर, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx को हो गया हमारा dt अपॉन -2 को बाहर लेके आऊंगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्लियर। -1/2 बाहर लेके आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले से माइनस था, और ये नीचे हो गया t का रूट, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमने t माना था। इसके बाद में अब क्या करेंगे हम, यहां से x ये चल रहा है आपका y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 रूट t है, ये t का मतलब t की पावर रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये t की पावर माइनस के 1/2 dt प्लस c। इसके बाद में x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, t की पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन करने पे इसमें पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। और सॉल्व करते हैं इसे, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये बचेगी 1 में से हाफ गया तो हाफ, t की पावर 1/2 अपॉन 1 में से हाफ गया तो हाफ 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस c x साइन इनवर्स x प्लस, देखिए t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह रखूंगा मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 का मतलब होता है रूट, प्लस c y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो उसने पूछा था, क्लियर। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाली आइलेट वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, जिससे इसे सॉल्व करना है, क्लियर। एक बार फिर इसको रिपीट करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें सेपरेशन करना है, उसके बाद सॉल्व करना है इसको। तो ex ऐसा करते हैं, इसको y को इधर रहने देते हैं, ठीक है। 1 माइनस ex sec स्क्वायर y dy इक्वल टू, इसको उठा के ले जाते हैं तो माइनस ex
10y dx हो गया, इस पूरी टर्म को उठा के ले गए। इसको सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को हम, तो ये 10y नीचे आएगा इधर, तो sec स्क्वायर y dy अपॉन 10y इक्वल टू माइनस ex dx अपॉन 1 माइनस ex। समझिए इस बात को अच्छे से, क्या किया हमने यहाँ पे ex dx को इधर रहने दिया और इसको नीचे लिया x वाली टर्म को, और यहाँ से 10y को उठा के इसके नीचे ले गए, ये रहने दिया। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे, ले लिया हमने। अब यहाँ पर तो हमने 10y को मानना है t, क्योंकि ये तो भी हम पहले भी कर चुके हैं हम, तो क्या करेंगे, लेट 10y इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dt हो गया। ये कंडीशन आ गई हमारे पास में, एंड यहां से हम 1 माइनस ex को मानेंगे t नहीं u मानेंगे, क्योंकि t तो पहले मान चुके हैं। यहां से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस के ex dx इक्वल टू du, क्योंकि ex का ex ही रहता है। इतना आ गया, क्लियर। इसके बाद में हम यहाँ पे माइनस ex dx है, तो इसकी पूरी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर y dy को कर दिया हमने dt अपॉन 10y को कर दिया हमने t इक्वल टू माइनस ex dx हो गया हमारा du अपॉन ये हो गया हमारा u। क्लियर। अब इसको ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन log t इक्वल टू log u प्लस log c कर देते हैं इसको, क्योंकि log में है तो log में मान लेते हैं इसे हम। इसके बाद में क्या होगा, log t इक्वल टू इसको log u प्लस log c को log uc कर सकता हूं, u इंटू सी, log से log कैंसिल, मतलब एंटी लॉग लेने पर दोनों साइड में, तो t की वैल्यू हम पुट, तो ये हो जाएगा t बराबर u डॉट c। अच्छा, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 10y इक्वल टू u था हमारा 1 माइनस ex। क्लियर, और c हमने ऐसे रख दिया। आप इसका आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, और आगे करना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये इसे खोल देंगे तो 10y इक्वल टू c माइनस c e की पावर x। वैसे तो यही अच्छा लग रहा है आंसर लिखने में, ठीक है, और आप इसको ये भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं इसका एक बार। ठीक है, ठीक है जी, आंसर आपका ये दे रखा है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, और हाँ, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करना ना भूलिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। क्लियर, और शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू।